Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of +1. As you know, we are continuing our first chapter, Executive of Political Science. So start the topic, Parliamentary Executive in India. India already had some experience of running the parliamentary system under the Act of 1919 and 1935. तो बेटा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न हो रहा था, मतलब लिखा जा रहा था, तो उससे पहले ही इंडिया को कुछ एक्सपीरियंस था पार्लियामेंट्री सिस्टम को रन करने का. दिस एक्सपीरियंस हैड शोन दैट इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. तो उसमें क्या था कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव थी उसे कौन कंट्रोल करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट, वाई पार्लियामेंट्री फॉर्म. तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ही क्यों एक्सेप्ट की गई? इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू पब्लिक एक्सपेक्टेशन एंड वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे, वो चाहते थे कि हमारे यहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही काम करे, मतलब उनके अकॉर्डिंग ही काम करे, एंड वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल. और वो ही हमारे जो पीपल्स हैं उनको क्या हो, अकाउंटेबल हो एंड उनको रिस्पॉन्सिबल हो. अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो बेझिझक पूछ सकते थे. द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव पुट्स much emphasis on the president as the chief executive and as the sources of all executive powers. तो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में क्या है कि जो हमारा हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और उसके पास क्या होते हैं, बहुत सारी पावर्स होती हैं. देयर इज ऑलवेज द डेंजर ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट इन द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव. तो हमेशा यहाँ पे मतलब एक खतरा होता था प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में कि मतलब कोई गलत काम ना हो जाए, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उसकी होती थी. एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल टू एंड कंट्रोल बाय द लेजिस्लेचर और पीपल्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव. तो जो एग्जीक्यूटिव थी मतलब वो ऐसे नहीं थी फ्री होती थी, वो भी अंडर कंट्रोल होती थी किसके? लेजिस्लेचर के, और वो भी आंसरेबल होती थी लेजिस्लेचर को और हमारी जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम. तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है क्या? प्रेसिडेंट हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो प्रेसिडेंट जो हमारा स्टेट का फॉर्मल हेड है और उसके साथ कंट्री इंडिया का, और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर होता है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जो हमारे नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को रन करते हैं. वहीं अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन है? गवर्नर होता है, सीएम होते हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, तो जो हमारे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को रन करते हैं. नेक्स्ट, पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 74, there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president. तो यहाँ पे क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो प्रेसिडेंट को मतलब एडवाइस देते हैं टाइम टाइम पे. हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शन एक्ट इन द अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस. और जो इनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, मतलब अपने जो फंक्शंस हैं उनको करते हैं. Provide that the president may require the council of ministers to consider such advice and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. तो जो प्रेसिडेंट है उनको पूरी मतलब जो प्रेसिडेंट से जरूरत होती है एडवाइस की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, साथ ही साथ प्रेसिडेंट की, वो इनको इनके एडवाइस को सुनता भी है, और अगर उसमें कुछ चेंजेस करनी होती है तो वो उसे रिकन्सिडर के लिए भेज देता है, दोबारा चेंजेस के लिए भेज देता है. नेक्स्ट, डिक्रेशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. तो पावर्स के हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, द प्रेसिडेंट हैज अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल मैटर्स एंड डेलिब्रेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो जो प्रेसिडेंट है उसे पूरा हक होता है कि जो इम्पोर्टेंट मैटर है काउंसिल के उनको चेक करे, अगर वो लगते हैं कि गलत है तो उसे वो वापस भेज देते हैं रिकन्सिडर करने के लिए.
The Prime Minister is obliged to furnish all the information that the President may call. तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक बार सारी उसको दे देता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन के लिए वो मैटर बनाया होता है वो उसे देनी पड़ती है. द प्रेसिडेंट ऑफर राइट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन द मैटर कन्फ्रंटिंग द कंट्री. तो जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को मतलब रिटर्न वे में अपना सारा बता देता है कि अगर इसमें कोई डाउट्स है तो वो मतलब क्लियर करते हैं, और उसे दोबारा से अगर चेंजेस करवाने होते हैं तो वो चेंज करवाते हैं. 3 situations where the president can exercise the power using his or her own discretion. तो 3 वे हैं जिसमें वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज करते हैं. सबसे पहले कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आस्क द काउंसिल टू रिकंसीडर द डिसीजन. जब भी कोई एडवाइस आती है तो वो उसे सेंड बैक कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और उसे रिकंसीडर करने के लिए बोल सकता है. तो यहाँ पे वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हैं. नेक्स्ट, ही हैज ऑल्सो अ वीटो पावर इन विच ही कैन विदहोल्ड और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बिल. उसके पास वीटो पावर है जिसके द्वारा वो कोई भी बिल है उसे कैंसिल करवा सकता है मनी बिल के अलावा. जो पार्लियामेंट में बिल पास हुए हैं अगर उसे लगता है कि वो सही नहीं है तो उनको वो वापस भेज सकता है. तो ये होगी उसकी सेकंड डिस्क्रिशनरी पावर्स. तो इसके लिए बेटा क्या है, दिस वीटो पावर इज लिमिटेड बिकॉज if the parliament passes the same bill again and send it back to the president, then president has to give assent to that bill. तो इसके लिए कोई भी पावर लिमिटेड नहीं है. अगर पार्लियामेंट सेम उसी बिल को एज इट इज ही अपने पास कुछ टाइम के लिए रख के उसे पास कर देती है तो प्रेसिडेंट को वो बिल पास करना ही होता है. देयर इज नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द टाइम लिमिट within which the president must send the bill back or reconsider. तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि कितने टाइम के बाद प्रेसिडेंट को वो बिल अपने पास करके भेजना पड़ता है. दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप द बिल पेंडिंग विद हिम विदाउट एनी टाइम लिमिट. वो अपने पास बिल को कितने मर्जी टाइम के लिए रख सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है. दिस गिव्स द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म पावर टू यूज वीटो इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर. दिस इज समटाइम रेफर्ड टू एज अ पॉकेट वीटो. तो ये उसकी क्या है, पॉकेट वीटो की तरह ही यूज होते हैं. वो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसने वो यूज करना है या नहीं करना. सो नेक्स्ट है हमारा, when after an election no leader has a clear majority in the Lok Sabha, the president has to decide whom to appoint as a prime minister. तो यहाँ पे भी वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हैं कि अगर इलेक्शन में किसी भी लीडर को मेजोरिटी नहीं मिलती तो वो किसी भी लीडर को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर. इन सच अ सिचुएशन द प्रेसिडेंट हैज टू यूज हिज ओन डिस्क्रिशनरी पावर्स. तो यहाँ पे भी वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हैं. सो आई होप स्टूडेंट you understand the concept. If you have any doubt, please discuss me in the class. Thank you and have a nice day.